बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वार्मली वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो ये था जी अर्ली मॉर्निंग का टाइम और आज मैं उठी थी सुबह सुबह और बस फ्रेश हो के अच्छे से फेस वॉश करके मेरी रूटीन है कि मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ। और यहाँ मेरे मुन्ने जो हैं वो दोनों सो रहे थे, तो बस फिर मैंने निकाला अपना टोनर। और जो है सुबह में ज़रूर आप भी अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखें और किसी अच्छे सीरम के साथ इसको मॉइस्चराइज़ करें या फिर टोनर लगाएं। और इसका बहुत से फ़ायदे हैं, मतलब इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। और टोनर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन का जो प्री एजिंग के साइंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो साइन है ओपन पोर्स का। और जो स्किन को ओपन पोर्स हो जाते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जाती हैं, फिर एक्नी, सीबम और बहुत से जो हैं वो फॉर्मेशन होती है हमारे स्किन प्रॉब्लम्स की। तो सीरम टोनर लगाएं आप अपनी स्किन के ऊपर 4 to 5 ड्रॉप्स डेली और अच्छे से जो है इसको कवर करें। और फिर कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करें। सनस्क्रीन के तो बहुत से फ़ायदे हैं और अबाउट 90% जो हमारी वुमेन हैं पाकिस्तान की, उनको ये पता ही नहीं है कि ये कितना ज़रूरी है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और जो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं उनको प्री एजिंग नहीं होती। अगर हमारा सन एक्सपोजर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम बिल्कुल अपनी चार दीवारी के अंदर रहते हैं, तब भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम किचन में जाते हैं तो ये हीट रेजिस्टेंस का बहुत मेन रोल प्ले करेगा, आपको हीट से बचाएगा, आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों से आपको जो है वो इससे शील्ड मिलेगी। तो बस ये है कि ये मैं आपके साथ शो कर रही थी नूरे का लंच, और मैं आपको बता रही थी ना ये इस तरह से अपना लंच जो है ना वो बना के रखती है। और ये 2 दिन पहले के इसने एप्पल रखे हुए थे चंद पीसेस और एक रोटी का समझे एक टुक्कर और साथ में कुछ बिस्किट्स। और जो है ना बिस्किट मैंने ना इसका लंच ऐसे ही खोला और मुझे एकदम से डायरेक्ट एक नज़र में ना लगा कि ये सारे बिस्किट्स हैं। और मैंने एक बिस्किट उठा के खाया तो उसके अंदर से इतनी कोई अजीब सी वो एप्पल की स्मेल आ रही थी ना, जैसे रॉटन सी स्मेल होती है ना, बड़ा ही वर्स्ट सा टेस्ट था इसका। और मैंने कहा पता नहीं ये क्या क्या इकट्ठा करके तो रखी जाती है। तो फिर बस मैं गई किचन में और किचन में मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी ब्रेकफास्ट की। और अपने मेहमानों को सबसे पहले मैंने नाश्ता करवाया और उसके बाद मैंने सोचा कि लेते हैं अच्छा सा स्टार्टर। और मुझे कुछ लेफ़्ट ओवर चिकन मिला था और एक कबाब था पड़ा हुआ, शामी कबाब था, और वो जो बोनलेस कढ़ाई मैंने बनाई थी मलाई बोटी की वो थी। तो बस मैंने इसको जो है कुछ सब्जियों की एडिशन, कुछ चीज़ की एडिशन करके और एक अंडे की टॉपिंग शॉपिंग करके कुछ एडिशनल से समझें कि सर्विसेज दे के ना, तो मैंने मज़ेदार किस्म का सैंडविच बना लिया और साथ साथ नूरे की कोई मीठी मीठी सी बातें सुनी। बाजार गए, एक माई आई सबीर के पास, कहती है मदद करता। तो सबीर बाजार दीदी लेने गया, सबीर के पास एक माई जाए और कहती जी मदद कर दो। तो सबीर कहता है बतुआ घर पे भूल गया। कैसे कहता है? बतुआ घर पे भूल गया। फरहान की बात सुना। एक बार ना हम फरहान के साथ नीचे ना वो लेज़ और जिज्जियाँ लेने गए और फिर वो फरहान ने कहा ओ बतवा मैं भी भूल गया। तो बस मैंने साथ साथ नूरे की कोई जो है वो किस्से कहानियाँ सुनी और फिर मैंने बच्चों के साथ मिलके हमने अपना जो है डे का स्टार्टर लिया। और फिर मीना भी आ गई हमारे सैंडविचेस की खुशबू सूंघ के। तो फिर नूरे ने अपना आधा सैंडविच इसको दे दिया और ये भी इतनी कोई तेज़ बिल्ली है ना कि जैसे ही उसके अंदर चिकन था और चीज़ थी और बस इसने खा ली, अदरवाइज़ ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। तो फिर मैं तैयारी शुरू कर दी, मैंने कुछ लंच की और जो है मैंने निकाले थे फ्रीज़र में से मटर और चिकन के कुछ पैकेट्स। और फिर मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊं, लंच की तैयारी की और मैंने बनाया फिर आलू और चिकन, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का शोरबे वाला आलू चिकन बनाया। और फिर साथ में मैंने बनाए बड़े ही लजीज और डिलीशियस किस्म के ना, बड़े ही सुपर मोइस्ट और बड़े मज़ेदार यखनी टाइप ना चावल बनाए थे मैंने, मटर पुलाव, और बड़ा ही कोई मज़े
ज़ायकेदार किस्म का मैंने पुलाव तैयार किया और बस जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें बनाई और मैंने छोटी छोटी सी शॉर्ट्स बना लिए साथ साथ और बस दम पे लगाए। ये सालन तैयार था और चावलों को मैंने दम पे लगाया और साथ साथ आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस्लामाबाद के वेदर को। और यहाँ पर आज आलमोस्ट जो है वो इतनी कोई मज़ेदार किस्म की फीलिंग आ रही थी, सही जो है ना वो सही झाड़े वाली फीलिंग आ रही थी और बिल्कुल भी मार्च वाली फीलिंग नहीं थी। और यहाँ पर जो है ना आज था तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड था और बिल्कुल ठंड लग रही थी, ऐसे 8 और 9 वाली फीलिंग आ रही थी। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की लास्ट नाइट से बारिश हो रही थी और सुबह से आज कंटिन्यूसली सारा दिन ही बारिश होती रही, एक सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी। और बस मेरे चावल जो हैं वो तैयार थे और मैंने इसका जो है वो दम खोला और देखें जी धुएंदार किस्म का ना मज़ेदार किस्म के मटरों से भरपूर। और मटर तो मैंने ठोक के डाले हुए थे इसके अंदर, और मटर और चने वाले चावल हों और उसमें चने और मटर की कमी हो तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। मतलब ये क्या साइंस हुई कि आप मटर या फिर वाइट चनों वाले चावल बना रहे हैं और उसके अंदर कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का जो है ना वो मटर हो और कहीं इक्का दुक्का सा कोई चना हो, तो ये कोई समझ नहीं आती। तो सही तरह से खुल के जो है ना वो बनाने चाहिए ताकि समझ आए ना कि इसके अंदर क्या है फ्लेवर और किस चीज़ का है। तो साथ ही जो है लंच के साथ बाद फिर से मैंने अपने मेहमानों को चाय सर्व की और फिर आराम सुकून के साथ बैठ के मैंने सही रायता सैलड डाल के अपना जो है वो लंच किया। और उसके बाद थी मगरिब के बाद का टाइम ये था और उसके बाद फिर से चाय का टाइम आ गया और टी जो है वो मैंने छोटी सी टी पार्टी बनाई और फिर हमने चाय दी मेहमानों को और साथ खुद भी चाय पी और बड़ा इन्जॉय किया चाय को। और इस तरह के विंटर में तो और वेदर में तो समझें कि वेदर डिमांडिंग वेदर है और इसमें जब तक समोसे ना हो तो हम खा रहे थे साथ में चिकन के सही स्टफ़ चिकन कीमे के बड़े ही मज़ेदार किस्म के तहज़ीब के समोसे और साथ में केक था और बड़े मज़ेदार किस्म के कुकीज़ थे। तो बस उसके बाद तैयारियां कर ली हमने डिनर की और डिनर में जो है वो हमारे अली भाई बड़ी ही मज़ेदार किस्म की एक दाल बनाते हैं। खैर दाल तो मैं बनाती हूँ लेकिन उसमें कोई वो अपनी साइंस लड़ाते हैं और बड़ी मज़ेदार मज़ीद इसको ना बना देते हैं मज़े का। इसको वो कहते हैं दाल खटाला। तो बस उनकी अपने इलाके की कोई है इसका नाम और ये बड़ी मज़ेदार किस्म की दाल बनाते हैं। उसमें अंडे डाल के हरी मिर्च का लगा के तड़का छड़का और फिर बस धनिया नहीं था और उनको बड़ी कमी लग रही थी और कुछ काली मिर्चें और ज़ीरा शीरा डाल के ना तो बहुत ही मज़े की दाल। मतलब दाल अमूमन ऐसा होता है कि दाल चावलों के साथ तो चल जाती है लेकिन रोटी के साथ दाल ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन जब अली भाई इस तरह दाल बनाते हैं ना तो यकीन करें कि हमारी दाल चुटकियों में ख़त्म हो जाती है और समझ नहीं आती कि दाल गई किधर और बड़ा मज़ा आता है। और फिर बस में बाद में एंड पे इन्होंने इस पर थोड़ा सा मक्खन डाला और मक्खन का भी बहुत ही सुपर डिलीशियस था ना, इसके ऊपर सही अरोमा और बड़ी मज़ेदार सी दाल बन गई थी। और मैंने आज इनको कहा हुआ था कि मैं देखूंगी आपके पास और कुछ इसकी छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगी ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस टाइम अंडा डालते हैं और कैसे अंडा डालते हैं। मतलब रेसिपी का तो मज़ा तब आता है जब आप इसको भरपूर देखो, एंजॉय करो। और मेरा नूरू जो है वो थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा और फिर नूरे जो है ना वो मेरी खिदमत कर रही थी। मेरा मुन्ना मेरे छोटे छोटे अपने हाथों से ना मामा अपनी को क्रीम लगा रहा था और बड़ा मुझे प्यार आ रहा था इस पे। माशाल्लाह बेटियां तो अल्लाह ताला की वाकई रहमत होती हैं, जितना भी तंग भी कर लें लेकिन फिर भी इनके अंदर एक एहसास की घुट्टी जो है ना वो हमेशा ज़िंदा रहती है। ये ज़रा सी तकलीफ़ और ज़रा सी परेशानी भी जो है ना वो अपने वालिदैन की बर्दाश्त नहीं करती। और वाकई ही ये बात ठीक है कि बाद एंड पॉइंट तक बिल्कुल इनके अंदर ये एहसास ज़िंदा रहता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की बेटियों की, मेरी बेटी आपकी और जितनी मेरी फैमिली में जो जो बच्चियां हैं, मेरी बहनें, मेरी कज़न्स, मेरी सिस्टर्स, मेरी
भांजियाँ, भतीजियाँ और जितने भी इन-लॉज़ में जितनी बच्चियाँ हैं, जितने बच्चे हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और आपकी भी बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला इनको कभी किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना दे, कोई परेशानी ना दे। तो होपफुली व्यूवर्स आपको आज का व्लॉग भी मेरा अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी क्लिप। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।